इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए चिकित्सा विज्ञान में विशेष उपलब्धि प्राप्त लेरिसा फल्काओ से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है लेरिसा फल्काओ जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और है कि बहुत कहते हैं कि किसी भी चीज पर बड़ा खास तौर से बीमारी के लिए कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक असर होता है, साइकोलॉजिकल हो जाता है कि अच्छा पता चला उसको बुखार चढ़ा है, वैक्सीन लगने से उसके साइड इफेक्ट्स हुए तो हमें भी हो जाएंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है उससे आप कहाँ तक सहमत होती हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक जो रिएक्शन होता है वो होता ही है। जैसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो उसमें भी हम एक प्लेसिबो ग्रुप रखते हैं। अच्छा। जिनको वैक्सीन नहीं दिया जाता, ताकि हम पढ़ सकते हैं कि उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। कि जैसे किसी को ऐसे ही शॉट दे दिया जिसमें वैक्सीन नहीं है, फिर भी उनको बुखार हो सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकली वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मिल रहा है। जी। तो ये सब चीजें हो सकती है बिल्कुल। तो क्या ऐसा भी तो होता होगा ना फिर जब आप हालांकि ये आपका फील्ड नहीं है फिर भी आपको अनुभव जरूर होगा, तो इससे आप सहमत होंगे कि हाँ 4 लोगों को बुखार है और 2 को हम दवा दे रहे हैं और 2 को नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही मीठी गोली दे रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे? जी, ये तो चलता आ रहा है। ऐसे तो बहुत से डॉक्टरों ने करा भी है कि इनको प्लेसिबो दे दे कि उनको पता है कि ये साइकोलॉजिकली सॉल्व हो सकता है, तो इनको प्लेसिबो दे के ठीक हो गए। तो वाकई ये तो बड़ी मजेदार बात है। हमेशा मानकर चलें कि हम स्वस्थ हैं और हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हमारे पूरा शरीर जो हेल्दी है। जैसे अपना ब्रेन जो है वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करें कि यू आर गोइंग टू बी ओके, तो यू कैन, और आप फिट हैं जी, आपके ऊपर किसी भी वायरस का कोई असर नहीं होगा। जी, है ना? जी। तो नहीं होगा होपफुली। हाँ नहीं मतलब हो सकता है वाली बात है, क्योंकि दवाएं भी तो 100% कहाँ इस बात की गारंटी देती हैं कि नहीं आप ठीक ही हो जाएंगे। तो अगर ये भी कुछ प्रतिशत काम करता है तो इसको हम आजमा सकते हैं। जी, है ना? लेरिसा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा विचार किया जाए और एक ऐसी दुनिया बन जाए, पूरा समाज ऐसा हो जाए कि हम मन से बड़े खुश रहें और स्वस्थ रहें। अब बात आती है कि ये जो लेरिसा फल्काओ है ये कैसे यूएस तक गई, लेकिन उससे पहले थोड़ा बात करते हैं कि पढ़ाई की भी बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें बताइए। जी, तो मैंने यहाँ पे अंडरग्रेड जो है बैचलर्स इन फार्मेसी किया है, और उसके बाद मुझे रिसर्च का पहले से मुझे बहुत शौक था और मेरे पापा भी ऐसे रिलेटेड फील्ड में थे, तो बचपन से मैं सीख रही हूँ और दवाइयाँ कैसे चलती है, क्या है उनका इफेक्ट, ये सब बैकग्राउंड में मेरे था। अच्छा। तो जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल रही थी उससे मुझे खास सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं रिसर्च परस्यू करूं। अच्छा। तो फिर मैंने यूएस में अप्लाई करा रिसर्च के लिए, और फिर मैंने मेरे मास्टर्स कंप्लीट की फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में यूएस से। तो वो जो मास्टर्स थी मेरी, उसका जो फोकस था वो ऑन्कोलॉजी था, कैंसर रिसर्च था। तो कैंसर रिसर्च में जो भी मैंने स्किल्स सीखी, हाँ, तो वो स्किल्स मैंने लेके फिर मैंने ये वैक्सीन रिसर्च के फील्ड में अप्लाई की, क्योंकि वो कुछ स्किल्स जो है वो मल्टी फील्ड में यूज किया जा सकता है। तो फिर मुझे ये वैक्सीन कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली मेरी स्किल्स यूज करके आगे जाने के लिए। तो क्या शुरू से आप मुंबई में ही रहती थी? जी, वसई में, एक्चुअली वसई गांव में मैं पली बड़ी हूँ। अच्छा जी, और फिर मैंने मुंबई में बैचलर्स किया और फिर यूएस में मास्टर्स। शुरू से क्या रुझान था आपका? यही मन में था या कुछ और करने का मन में था, अचानक से ऐसे आ गई? या यूएस में जाना मेरे मन में कभी भी नहीं था। अच्छा जी, मेरा बैचलर्स जब कंप्लीट हुआ तो मैंने जैसे कहा कि मेरी दिलचस्पी रिसर्च में थी और इतनी मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूएस जाके रिसर्च परस्यू करूँ। तो इस तरह से आपने रिसर्च किया। रिसर्च वैसे बड़ा बोरिंग सा लगता है। वो अपनी अपनी पसंद की बात है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे। मुझे जैसे मैंने कहा बचपन से मुझे ये एक्सपोजर था, मैंने पापा से सीखा था जो भी है दवाइयों के बारे में, तो मेरे मन में पहले से दिलचस्पी थी इस चीज के कि मैं एक्सप्लोर करूं कि और क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है ये फील्ड। क्या बात है। अच्छा, जब आपने ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि उस कमेटी में थी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? घर वालों की सबसे पहले पूछते हैं। घर वालों की मतलब मेजॉरिटी वो सोच रहे थे सेफ्टी, कि जा रही हो तुम काम पे तो ठीक से सेफ रहो,
क्योंकि वो यहाँ पे बैठे हैं लॉकडाउन में और मैं जा रही हूँ काम पे जी। तो उनको सेफ्टी इम्पोर्टेंट थी। बाकी प्राइड था कि कुछ कर रही है हमारी बेटी, कुछ सबको बता सकते हैं कि हमारी बेटी कुछ कर रही है जब सब में है। जी, तो ये दो मैं कह सकती हूँ कि उनके फीलिंग्स हुए होंगे। चलिए, वाकई हम लोगों के लिए भी बड़े फक्र की बात है कि हमारे देश की एक बेटी लेरिसा फल्काओ जो है वो उस टीम की मेंबर थी। ये तो बात है कि इसके संग संग हम ये जानना चाहते हैं कि लोग जो राय देते हैं अपनी बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपने बताया कि वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी लोग बता देते हैं कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मतलब हर एक चीज के बारे में प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही और दो धारणाएं तो बनेंगी, कोई सपोर्ट में होगा कोई सपोर्ट में नहीं होगा। तो मैं सोचती हूँ कि टू ईच हिज ओन कहते हैं कि आपको अपना जीना है जीवन और आपको प्रोटेक्टेड रहना है तो आप लो वैक्सीन, और अगर आपको डाउट करना है तो आप फिर वो आपके ऊपर है, आपको सहना है उसका जो रिजल्ट आएगा ले लीजिए। जी। नहीं, लेकिन आजकल जो खासतौर से जो राय देने वाली बात है, हमें लगता है पहले कुछ इतना नहीं था कि लोग बताने लगे कि नहीं नहीं बस थोड़ा सा आराम कर लो, अच्छा नहीं नहीं वो दवा खा लो हो जाएगा ठीक। जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब ऐसे जो कॉमन कोल्ड होता है जैसे आम जुकाम सर्दी जो होती है वो आप आराम करोगे तो आपका हो भी जाएगा। मतलब मैं भी ऐसे कोई बड़ी सपोर्टर नहीं हूँ कि छोटी से छोटी बीमारी के लिए आप पिल्स पॉप कर लो और ठीक हो जाओ, है ना। आप अपने बॉडी को भी थोड़ा मौका दो कि आप ठीक हो सकते हो। लेकिन ये जो कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारियां हैं जो लाइक जैसे जब कोरोना वायरस आया था उसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया था, तो उसके अगेंस्ट किसी के भी बॉडी में इम्यूनिटी थी नहीं। तो ऐसे जो वायरसेस है उनके अगेंस्ट आप ये वाला डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं केवल ठीक हो जाऊंगा और क्योंकि ये तो आप खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं कि अगर आपसे ठीक है आप चलो ठीक हो जाओगे, आप ठीक ठाक हो, लेकिन आप सामने वाला इतना ही वो पावरफुल जरूरी नहीं है। अगर कोई बूढ़े लोग हैं या फिर उनको कोई कॉम्प्रोमाइज जी तो आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, उनके लिए भी डिसीजन ले रहे हो, ये बात ठीक नहीं है जी। आप अपने लिए जो भी डिसीजन ले रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे कोरोना वायरस हो गया है तो मैं घर पे बिल्कुल लॉक लगा के बैठ जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक है वो आपका डिसीजन है। लेकिन आप दूसरों का अपना डिसीजन दूसरों पे थोपे नहीं कि अब आपको हो गया है तो आप दूसरों को भी एक्सपोज कर रहे हो। जी, ये थोड़ी सी समझदारी रखनी चाहिए। राय देना जैसे एक बड़ी सामान्य सी चीज हो गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और खासतौर से बीमारी के बारे में भी हमने भले ही कला से पढ़ाई की है, आर्ट की फील्ड के हैं, फिर भी हम राय दे देते हैं। जी, तो मेरा सोचना ऐसा है कि आप एक्सपर्ट की सुने, आप एक्सपर्ट ना बने, क्योंकि आप 2 वीडियोस देख लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं अब समझ गया हूँ कि क्या सिचुएशन है, तो अब मैं अपनी धारणा दूंगा इसके ऊपर कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह व्हाट्सएप पे सुना है कि ऐसा होगा जी। तो कल मैं अगर 2 वीडियोस देख लूं कि दर्जी कैसे सिलाई करता है तो मैं जाके दर्जी को नहीं बता सकती कि नहीं नहीं ये आपने गलत किया है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। अगर आप एक्सपर्ट तो लोग ऐसे ही ना बताते हैं बट वो सही नहीं होता है। जैसे आप सर्जन को 2 वीडियोस देख के नहीं बता सकती कि आपने ऐसे ठीक से नहीं किया है सर्जरी जी। मैं भी नहीं बता सकती, मैं तो साइंटिस्ट हूँ लेकिन मैं सर्जन तो नहीं हूँ, तो मैं भी सर्जन को नहीं बता सकती कि आपने ये गलत किया, क्योंकि उन्होंने सालों की पढ़ाई की है और उसके बेसिस पे जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर आप 2 वीडियोस या जो भी देख के अगर आप धारणा बना रहे हो तो वो सही बात नहीं है, गलत है। यानी कि जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको अपने फील्ड का विशेषज्ञ रहने दीजिए, आप अपने फील्ड में बने रहिए एक्सपर्ट, और दूसरे के फील्ड में दखल न दें, जो आज बड़ा सामान्य सा हो गया है। तो उस सामान्य की स्थिति को थोड़ा सा समझदारी से चलना चाहिए, है ना। तो केवल ऐसे पढ़ के बिना व्यवहारिक ज्ञान के हम राय बना लेते हैं, वो गलत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लेरिसा जी आपसे सीखने को मिली, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और शौक क्या क्या है इसके अलावा आपके? शौक तो बहुत है मतलब मैं आई लाइक टू ट्रैवल करना बहुत पसंद करती हूँ, और सिंगिंग भी बहुत पसंद करती हूँ, डांसिंग भी बहुत पसंद करती हूँ। क्या बात है जी। कुकिंग भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत डिफरेंट वो बनाना ट्राई करती हूँ। बाकी मैं शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हूँ,
क्या बात। जी, तो ऐसे थोड़े बहुत ब्लॉग्स वॉग्स पे पोस्ट भी करती हूँ, मेरी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, और मेरे ट्रैवल और जो भी मैं करती हूँ उसके बारे में भी मैं ब्लॉग कर लेती हूँ। मतलब बहुत एक्टिव है हर फील्ड में। तो चलिए, हम खाना नहीं बनवा सकते आपसे, ट्रैवलिंग यहाँ नहीं करवा सकते, लेकिन गाना सुन सकते हैं। तो कौन सा गाना सुनाएंगे आप? ठीक है, एक तारा जो है वेकअप सेट का, वो सुना देती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, 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 धीमे बोले कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई एक तारा, 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 धीमे बोले कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा। सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई एक तारा, 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 धीमे बोले कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा। लेरिसा जी, बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई और बहुत मालूमात भी हमें हासिल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात जी, करके। थैंक यू सो मच। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आपने सुना चिकित्सा विज्ञान में विशेष उपलब्धि प्राप्त लेरिसा फल्काओ से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, संयोजन दिलीप कुलकर्णी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
इनसे मिलिए।